नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सनातन धर्म में शक्ति की देवी मां दुर्गा को माना जाता है। वहीं देवी मां के 4 साल में 4 प्रमुख पर्व नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं, जिनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र है, जबकि 2 गुप्त नवरात्र है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश में मौजूद देवी मां के कुछ बेहद अद्भुत और प्रमुख मंदिरों के बारे में बताएंगे। भारत धर्म और संस्कृति का देश रहा है, तो उत्तर प्रदेश उसका केंद्र। यहाँ अनेकों विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर मौजूद है, जिनकी अपनी विशेषताएं हैं। इन मंदिरों में भक्त दूर दूर से भगवान और देवी के दर्शन के लिए हर परेशानी को हराकर पहुंचते हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर हम आपको उत्तर प्रदेश में मौजूद देवी दुर्गा के कुछ खास मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बात मिर्जापुर में स्थित परम शक्ति मां दुर्गा के मंदिर की। विंध्याचल माता मंदिर की न सिर्फ ऐतिहासिक मान्यता है, बल्कि धर्म और संस्कृति का भी बड़ा केंद्र और महाकाली है। मान्यता है कि नवरात्र में मां भगवती 9 दिनों तक मंदिर के छत के ऊपर पताका में विराजमान रहती हैं। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर बसी मां विंध्यवासिनी के दरबार की महिमा अपरंपार है। महाभारत हो या पद्म पुराण, हर जगह मां के इस रूप का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि मां के ही आशीर्वाद से इस सृष्टि का विस्तार हुआ। आदि शक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी चमत्कार की ढेरों कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई मंदिर तो सदियों पुराने हैं। शासक बदले, साम्राज्य बदला, पर ये मंदिर उसी स्थान पर पूरी भव्यता के साथ खड़े रहे। इन्हीं में से एक है वाराणसी में स्थित माता शैलपुत्री का मंदिर। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की अर्चना की जाती है। माता के दर्शन को आया हर भक्त उनके दिव्य रूप के रंग में रंग जाता है। माता सती के 51 शक्तिपीठ और उनकी मान्यताओं के बारे में हम सभी जानते हैं। जहां जहां माता सती के अंग गिरे थे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है शक्तिपीठ बलरामपुर जिले से 28 किलोमीटर दूर तुलसीपुर में। यहाँ स्थित शक्तिपीठ में देवी सती का कंधा और पट अंग गिरा था। इस कारण इसका नाम पाटन पड़ गया। इस स्थान को देवी पाटन के नाम से भी जाना जाता है और इसे योग पीठ भी माना जाता है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर जिले के तुलसीपुर नामक स्थान पर है। नवरात्र में यहाँ पूरे 1 महीने मेला लगता है। कहा जाता है कि पाटेश्वरी माता अपने भक्तों की हर मनोकामना जरूर पूरी करती है। मां के दर्शन के लिए यहाँ लंबी लाइनें लगती हैं। इस शक्ति पीठ में विराजमान देवी मां पाटेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। मां सती का ये पवित्र स्थान नेपाल सीमा के नजदीक है, इसीलिए यहाँ देश भर के लोग तो आते ही हैं, बल्कि साथ ही नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। किंवदंतियों के आधार पर पता चलता है कि इस मंदिर का संबंध माता सती के साथ साथ भगवान शिव, गुरु गोरखनाथ और कर्ण से जुड़ा हुआ है। चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ माता की पिंडी के पास चावल की ढेरी बनाकर माता का विशेष पूजन किया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद चावल को भक्तों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा माता रानी को रविवार के दिन हलवे का भोग लगता है और शनिवार के दिन आटे और गुड़ से बने रूट का विशेष भोग लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवी पाटन शक्तिपीठ का महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि इस शक्तिपीठ के कुंड में कर्ण ने स्नान कर सूर्य को अर्घ दिया था। यही कारण है कि इस कुंड को सूरज कुंड कहा जाता है।
इस कुंड का पानी बहुत पवित्र और गुणों से युक्त माना जाता है। देवी पाटन की देवी का दूसरा नाम पातालेश्वरी देवी के रूप में प्राप्त होता है। कहा जाता है कि माता सीता यहीं पर धरती माता की गोदी में बैठकर पाताल में समा गई थी। इसी कारण देवी पाटन में पातालेश्वरी देवी का मंदिर बना है। कभी घने जंगलों में विराजमान सुप्रसिद्ध मां तरकुलहा देवी मंदिर आज तीर्थ के रूप में विकसित हो चुका है। हर साल लाखों श्रद्धालु मां का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। मां भगवती का ये मंदिर कभी स्वतंत्रता संग्राम का भी एक हिस्सा रहा है। गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर देवीपुर गांव में मां तरकुलहा देवी का ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। गोरखपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर तरकुलहा मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। ये मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म स्थलों में से एक है। साल 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बंधु सिंह नामक क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। बंधु सिंह गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे, इसलिए जब भी कोई अंग्रेज मंदिर के पास स्थित जंगल से गुजरता था तो बंधु सिंह उसका सर काटकर देवी माँ के चरणों में समर्पित कर देते थे। माता के मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। दूर दराज से आए भक्त माँ से मन्नतें मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ मंदिर में घंटी बांधने की परंपरा है। मंदिर परिसर में चारों ओर घंटियां देखने को मिल जाएगी। मन्नतें पूरी होने पर लोग अपनी क्षमता के अनुसार घंटी बांधते हैं। चैत्र माह में पड़ने वाले नवरात्र में मंदिर परिसर में मेला लगता है कि मेला राम नवमी के दिन शुरू होता है और 1 महीने तक चलता है। मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं। नवरात्रि के शुरू होते ही मां दुर्गा सहित तमाम देवियों के दिव्य और शक्ति पीठ स्थलों का ध्यान भक्तों के अंतर्मन में प्रमुखता से आता है और इसीलिए हम एक एक कर आपको तमाम शक्ति पीठ के बारे में बता रहे हैं। देवी मां के 108 शक्ति पीठों में से एक नैमिषारण्य में स्थित मां ललिता देवी का भी विशाल मंदिर है और इस मंदिर में लोगों की आस्था का अंदाजा समूचे वर्ष भक्तों की लगने वाली अपार भीड़ को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में सीतापुर के मिश्रिक के पास नैमिष धाम स्थित मां ललिता देवी का भव्य मंदिर है। नैमिषारण्य में एक समय दक्ष प्रजापति के आने पर सभी स्वागत करने के लिए उठे, लेकिन भगवान शंकर जो कि वहां मौजूद होने के बावजूद नहीं उठे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित नहीं किया, जिसकी जानकारी जब मां सती को लगी तो बिना भगवान शंकर की अनुमति के मां सती अपने पिता राजा दक्ष के घर पहुंची और उस दौरान संपन्न हो रहे यज्ञ समारोह में अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर और खुद अपमानित होकर मां सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जिसकी जानकारी भगवान शंकर को लगते ही वो अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर की इस स्थिति से विश्व की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर भगवान विष्णु ने अपने धनुष बाण से मां सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद जहां भी मां सती के शव के अंग प्रत्यंग गिरे, एक एक शक्ति विभिन्न प्रकार की आकृतियों से युक्त होकर उन स्थानों पर विराजमान हुई और वो स्थान आज प्रसिद्ध शक्ति पीठ स्थल स्थापित हो गए। पुराणों और शास्त्रों की माने तो नैमिषारण्य में मां सती का हृदय गिरा था। देवी भागवत के आधार पर नैमिष एक लिंग धारणी करके शक्तिपीठ स्थल भी है। यहाँ लिंग स्वरूप में ही भगवान शिव का पूजन अर्चन भी होता है। नैमिष्य मां ललिता देवी मंदिर के द्वार पर ही पंचप्रयाग तीर्थ विद्यमान है। सीतापुर जनपद की सीमा से 35 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य के मां ललिता देवी मंदिर के विशेष चढ़ावे सोने और चांदी के छत्र होते हैं। माना जाता है मां को छत्र चढ़ाने से मनोकामना जरूर पूरी होती है। वैसे तो यहाँ आने वाले सभी भक्तों की हर मुराद पूरी होती है,
लेकिन जिसके लिए देवी जानी जाती है वो आंखों की लालरी है। अगर आप भी आंखों में लाल धब्बा या अन्य लाल कोई निशान है तो देवी माँ पर चुनरी चढ़ाने से आंखों की लालिमा दूर हो जाती है। राजधानी लखनऊ से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित मां चंद्रिका देवी तीर्थ धाम की महिमा ही न्यारी है। गोमती नदी के पास स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। यहाँ हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए माँ चंद्रिका देवी का भव्य ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पूजा अर्चना के साथ देवी भक्तों के लिए हर महीने अमावस्या को मेला लगता था। इसकी परंपरा आज भी जारी है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं, चुनरी की गांठ बांधते हैं। मनोकामना पूरी होने पर माँ को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोच के पुत्र बर्बरीक ने माँ चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम में तप किया था। चंद्रिका देवी धाम की 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में गोमती नदी की जलधारा प्रभावित होती है और पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है। मान्यता है कि महिसागर संगम तीर्थ में कभी भी जल का अभाव नहीं होता और इसका सीधा संबंध पाताल से है। शादी नवरात्र हिंदू के प्रमुख त्योहारों में से एक है। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग देवी के 9 रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये पर्व बताता है कि झूठ कितना भी बड़ा हो और पाप कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।